अब आपको एक ऐसी खबर बता देते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी शादियों का दौर नहीं है, लेकिन शोर अभी से तेज हो चुका है और शोर है कि स्त्रियों के हाथों में मर्दों की जिंदगी खतरे में है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं और ये मैं अभी मौजूदा लोगों के लिए भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये आने वाले समय में जो लोग शादी करने वाले हैं उनके लिए कह रहा हूं। इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह वाली जो परंपरा है उसका चलन अब कमजोर हो चुका है। शादी के इच्छुक युवा विवाह से पहले ज्यादा सतर्कता बरत रखे हैं, जासूसों और रिश्तेदारों के जरिए भावी जीवन साथी के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक युवाओं की इस स्थिति को अब स्पाउ क्राइम सिंड्रोम बता रहे हैं। ये सब मेरठ में ब्लू ड्रम वाले मामले और इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड वाले मामले के बाद युवाओं के मन में जो डर पैदा हुआ है उसकी वजह से सामने आ रहा है और यही कारण है कि युवा जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं कर रहे हैं, फैसला करने में कतरा रहे हैं और ये आपको समझना होगा। आखिर इसके पीछे किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के मामले हैं, वो भी आपको जानना होगा। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि युवाओं की सोच आखिर बदल क्यों रही है और कैसे बदल रही है। यह सबसे बड़ी जानकारी है। यह आपको समझना होगा कि कैसे युवाओं की सोच बदल रही है, कैसे ये युवा बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, अब जरा वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो वजह यह है कि नकारात्मकता के भाव, लोगों के अंदर नकारात्मकता के जो भाव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि इस तरह की स्थितियां आ रही है। शादी के पहले अब लोग सोच रहे हैं, युवा सोच रहे हैं, जो जानकारी है वो ये भी बताई जाती है कि लड़की के स्वभाव के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लड़की का स्वभाव कैसा है। परिवारों को समझने के लिए समय लगा रहे हैं कि भाई परिवार भी समझ लिया जाए, लड़की के बारे में भी समझ लिया जाए, नहीं तो बाद में स्थितियां ऐसी ना हो जाए। अब क्या हो रहा है इसके बाद ये हो रहा है कि शादियां टल रही है। अब शादियां कैसे टल रही है, युवा शादी के कार्ड छपवा रहे हैं, लेकिन कार्ड छपवाने के बाद डर की वजह से वो शादी को कैंसिल कर दे रहे हैं, शादी ही नहीं कर रहे हैं। मंगेतर को समझने के लिए समय मांग रहे हैं कि भैया अभी थोड़ा और समय दे दीजिए। 6 से 7 महीने के लिए शादियों को टाल दे रहे हैं। जो पहले होता था ना कि चट मंगनी पट ब्याह, अब वो नहीं हो रहा है, डर चुके हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है कि भरोसा टूट चुका है। शादी के मामलों में अब लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। कैसे टूट रहा है, जान पहचान होने के बाद भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बीते 6 महीने में पति पत्नी के बीच अनबन के मामले बढ़ गए हैं। अब इससे इतर ये हो रहा है कि वफादारी और संदेह के चलते अब ये मामले और सामने आ रहे हैं और डर के मामले अब इसमें तब्दील होते हुए जा रहे हैं। लेकिन चलिए, अब जब ये सब हो रहा है तो इसके पीछे की एक वजह एक और आपको बताता हूं। वो वजह क्या है, वो वजह है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी शादी के बाद भी किसी और से संबंध। अब यही राजा वाले मामले में भी हुआ, यही मेरठ के नीले ड्रम वाले मामले में भी हुआ। यही कारण है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल वैश्विक डेटिंग प्लेटफॉर्म एशले मेडिसिन ने भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तमिलनाडु का छोटा शहर कांचीपुरम देश में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जिलों में पहले पायदान पर है। जून 2025 के डेटा के आधार पर यह तैयार की गई है लिस्ट। कांचीपुरम पिछले साल 2024 में 17वें पायदान पर था, जो अब पहले स्थान पर आ गया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कई जिले इसमें शामिल हैं। टॉप 20 में दिल्ली के 6 जिले सामने आ चुके हैं। सेंट्रल दिल्ली है, साउथ वेस्ट है, दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, गुरुग्राम है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ये तमाम शहर इसमें शामिल हैं। ये सब शामिल हैं। जो शहर इसमें शामिल नहीं है मैं वो भी आपको बताऊंगा, जो शहर इसमें शामिल नहीं है मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले किस तरह से टॉप पे हैं, तमिलनाडु कैसे टॉप कर रहा है, अब जरा वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। अब जरा समझिए, इसको देखिए। भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले तमिलनाडु टॉप पर है। 2024 में कांचीपुरम 17वें स्थान पर था, लेकिन अब 2025 में जो नई लिस्ट आई है उसमें पहले स्थान पर पहुंच चुका है। मगर इसके अलावा भारत में और कहां-कहां ये मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहां-कहां ये मामले सामने आए हैं, अब जरा वो देखिए। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा, यहां पर भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब सोर्स क्या है इसका मैं वो आपको बता रहा हूं। वैश्विक डेटिंग प्लेटफॉर्म
एस्ले मेडिसिन। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये शादीशुदा होने के बाद भी अगर आप किसी और से संबंध रखना चाहते हैं तो ये वो प्रोवाइड कराता है। देखिए देश में अब ऐसे ऐसे ऐप चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लोगों के घर टूटेंगे और यही हो भी रहा है इस तरह के ऐप के जरिए। अब यही एक सर्वे करके बता रखेंगे कि भाई हम आपको बता रखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन चलिए अब मैं आपको कुछ आंकड़ों के जरिए और जानकारी देता हूँ कि जब इस तरह से अफेयर के मामले सामने आ रखे गए शादी के बाद भी, तो फिर क्या होता है, फिर होती है हत्याएं। यही कारण है कि मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी सोनम रघुवंशी वाली और नीले ड्रम वाली कहानी। पत्नियों की हत्या मार्च 2025 में कितनी हुई है? सारंगढ़ में, कहा सारंगढ़ में हुई है, बालोद में हुई है, कोंडागांव में हुई है। यहां पर 3 हत्याएं कर दी गई है। ये मैं आपको पत्नियों की हत्या की खबर बता रहा हूं, पतियों पर मैं बाद में आऊंगा, वो आंकड़ा तो सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अगली बताइए, अगला जो जानकारी का, अप्रैल 2025 घरेलू विवाद में 10 जगहों पर कत्ल कर दिए गए। किसके कत्ल कर दिए गए? पत्नियों के कत्ल कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? सिर्फ एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में। शादी और इसके अलावा भी कई कारण है। चरित्र सबसे बड़ा वजह है। मई 2025 में चरित्र चक्र में कितने 10 पत्नियों की हत्या कर दी गई थी। ये मामले चौंका रखेंगे, डरा रखेंगे, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा जून 2025 मामूली विवाद में 6 जगहों पर मर्डर कर दिया, 6 जगहों पर। लेकिन चलिए अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि कहां कितने लोगों की हत्या की गई है। अब वो भी आंकड़ा जो है वो चौंकाता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन चलिए इससे इतर मैं आपको यह भी बताता हूं कि कैसे यह हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों में आप चौंक जाएंगे, आप आंकड़ों से चौंक जाएंगे कि आखिर कैसे ये मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। अब जरा देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि पतियों की हत्या का मामला जो है, ये पतियों की हत्या, समझ रहे हैं आप? राज्य जो है, अब जैसे यूपी, ठीक है, आप अगर 2023 का जिक्र करें और इसके अलावा 2024 है ना, 25 का भी आंकड़ा फुल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूपी में कितने? 55, 23 में, लेकिन अब कितने हो गए? 62। इससे इतर अगला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में कितने हैं? साल 2023 में 39, लेकिन ये यहां कितने हो गए 2024 में? 42। इसके अलावा अगला राज्य राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में जो आंकड़ा है वो कितना बता रहा है? 2023 में 30 थे, लेकिन अब 25 हो गए हैं। यानी आप समझ रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके अलावा अब बात महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है 2023 और ये 2024, ठीक है, यहां कितने थे? 22, अब कितने हो गए हैं? ये हो गए हैं 25। अब बात मध्य प्रदेश यानी आपके राज्य की। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहां 2023 में 20 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 22। समझ रहे हैं आप कैसे ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पतियों की हत्या के आंकड़े हैं। पतियों की हत्या के आंकड़े आपको चौंका रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार ये खबरें आप सुन रहे हैं। लेकिन चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि हत्या की वजह क्या है। अब देखिए हत्या की वजह, देखिए अब आप इसमें हत्या की वजह भी समझना जरूरी है कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है। ये देखिए हत्या की वजह क्या है? अफेयर या चरित्र पर शक, घरेलू हिंसा और नशा, अलगाव या तलाक, ये वजह है। और यही कारण है कि हत्याएं हो रही है। पतियों की भी पत्नियों की भी आंकड़ा पतियों वाला ज्यादा है। दहेज या जमीन विवाद, सेक्स की डिमांड, ये भी एक वजह है हत्या को। अब ये आंकड़े और ये खबर आपको इसलिए दिखाना जरूरी था कि सतर्कता आपके लिए बहुत जरूरी है।